हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, आप लोग 2-3 दिन से कंटिन्यूशन में मैसेज कर रहे थे कि कमेंट्स कर रहे थे कि बसंती और अनीता जी के ऊपर वीडियो नहीं आई। तो आप लोग हमेशा से जानते हो कि मेरा कोई भी रिएक्शन देने का एक पैटर्न होता है। जब तक मैं कोई रिएक्शन नहीं देती, जब तक कोई कंटेंट मेरे सामने नहीं आता। तो यस, जैसे ही अनीता जी का वीडियो आया था तो मैंने आप लोगों के सामने वो रिएक्शन लेके आया था। उसके बाद अनीता जी पिछले 2 दिन से अपने पुराने वीडियोज़ डाल रही हैं जिस पे कोई रिएक्शन देने का मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, आज हम लोगों को मौका मिल गया है रिएक्शन देने का, क्योंकि आज बसंती जी ने रिएक्शन दिया है अपनी वीडियो के माध्यम से। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप लोग कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ, आप लोग कमेंट्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। तो अगर आप लास्ट वीडियो, मतलब अभी 2 दिन से तो अनीता जी का पुराना वीडियो चल रहा है, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक वीडियो में वो सारी चीज़ें बताई थी कि लाला जी ने किस तरीके से डांटा था गोल्डी को, क्योंकि गोल्डी लाला जी और उनके पिताजी की बात की, पर्सनल बात का वीडियो बना रही थी, जिस पे आके गोल्डी को उन्होंने रोका था और तब बसंती को डांटा था कि जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो तुम यहाँ पे आके वीडियो क्यों बना रहे हो। ऐसा करके उन्होंने पूरी अपनी वीडियो में अनीता जी ने ये सारी चीज़ें बताई थी। उसके जवाब में आज बसंती जी ने रिप्लाई किया है और उन्होंने अपना वर्जन सुनाया है। देखिए, मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक आपकी साइड, एक मेरी साइड। और आजकल तो सच अलग होता है ना, तो मेरी साइड पे विश्वास करो ना सामने वाले की, सच कुछ अलग ही निकल के आता है। यूट्यूब में तो एक्चुअली यही हो रहा है कि किसका विश्वास करें किसका ना करें, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे बन गया है। तो इसीलिए अब बिना कोई रेफरेंस चेक करे हुए, फैक्ट्स चेक करे हुए किसी पे भी बिलीव करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि बसंती जी ने अपना कौन सा वर्जन सुनाया है। तो बसंती जी के अकॉर्डिंग गोल्डी ने ऐसी कोई कॉन्वर्जेशन शूट नहीं करी थी जो कॉन्वर्जेशन लाला जी और उनके पिताजी के बीच में थी। हाँ, गोल्डी ने वो कॉन्वर्जेशन शूट करी थी जिसमें बसंती की बातों का जिक्र हो रहा था, बसंती से रिलेटेड बात की जा रही थी। जहाँ पे बसंती का बोलना ये है कि लाला जी दादाजी से ये पूछ रहे थे कि घर में फ्रिज कैसे आया, घर में अलमारी कैसे आई, घर में कूलर कैसे आया, इन सब चीज़ों का हिसाब किताब दादाजी से पूछ रहे थे। वो रिकॉर्डिंग बसंती ने गोल्डी से बोल के करने को बोला था, जिस पर दादाजी ने उनको जवाब भी दिया था कि ये चीज़ यहाँ से आई, ये चीज़ यहाँ से आई, ये चीज़ यहाँ से आई। जिस पे बसंती ने यही क्वेश्चन किया कि मेरे घर में आने वाली हर सुई जब भी घर के अंदर आती है तो दादाजी को उन चीज़ों के बारे में सब कुछ पता होता है। दादाजी की परमिशन के बिना या दादाजी की जानकारी के बिना कोई भी चीज़ हम लोग घर पे नहीं लाते हैं, वो कभी भी घर पे नहीं आती है। तो दादाजी को हर किसी चीज़ के बारे में पता था। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि लाला जी क्यों उनके घर में आई हुई चीज़ों के बारे में तफ्तीश कर रहे थे, क्यों उनको, मतलब क्या उनको इतनी ज़्यादा बेसब्री हो रही थी कि ये चीज़ें कहाँ से। मुझे लगता है कि जब दोनों की फैमिली अलग अलग हैं, आपस में ये लोग बात भी नहीं करते हैं एक दूसरे से, तो फिर किसी के घर पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इस चीज़ का इंटरफेयर लाला जी को नहीं करना चाहिए। अब लाला जी भी अपने घर में बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या वहाँ पे बसंती पूछती होगी उनसे कि आपने ये क्या लिया, आपने ऐसा क्यों लिया, आपको ये कहाँ से मिला। तो वैसे ही लाला जी को भी इस तरीके से नहीं पूछना चाहिए था अपने पापा से कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, है ना। क्योंकि अभी गार्जियन घर में ज़िंदा हैं और वो जितना पूछते हैं और उनको जितना पता होना चाहिए, बसंती के हिसाब से वो दादाजी को सब कुछ बताती हैं। तो यहाँ से चीज़ें शुरू हुई कि जब वीडियो बनाने लगे तब उन्होंने, उनके जो बच्चे ऊपर से झांक के देख रहे थे वो आए और तब उन्होंने गोल्डी का फ़ोन छीना। अब देखो, यहाँ पे फ़ोन छीनना भी गलत बात है, क्योंकि वो छोटी बच्ची है, तो आप डरा धमका के कोई वो वीडियो बना रही है तो आप उसका फ़ोन नहीं छीन सकते। जबकि बसंती ने ये भी बताया कि ये लोग खुद वीडियो शूट करते हैं, ये लोग खुद भी वीडियो बनाते हैं। तो क्योंकि वो बड़े हैं और बसंती उनके साथ छीना झपटी नहीं कर सकती, कोई फ़ोन नहीं छीन सकती, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटी बच्ची है गोल्डी, और बच्चे तो उनके खैर कभी बोलते ही नहीं हैं। अगर उन्हें एक तरफ धक्का देते तो शायद डर के मारे वहीं हो जाएंगे। तो वहाँ पे इन्होंने लिटरली गोल्डी के हाथ से फ़ोन छीन के, ये बात तो अनीता जी ने भी बोली कि वीडियो उन्होंने देखी है ना, कि इसने क्या रिकॉर्ड किया।
तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि मैं रिकॉर्ड वही चीज़ कर रही थी जिन चीज़ों में मेरी बात आ रही थी। उसके बाद गोल्डी से फ़ोन फान छीना, वो बेचारी डर गई और डरने के बाद ये सारे के सारे बसंती से लड़ने लग गए और बसंती को मारने पीटने के लिए आने लगे, जिसमें उन्होंने लाला जी का भी जिक्र किया कि वो भी मेरी तरफ बढ़ने लग गए, मुझे उल्टा सीधा बोलने लग गए। तो उस दिन मारा था, जो मारने पिटने के ये एलिगेशन लगा रही है ना उन पे कि 3 बार मुझे मारा, तो उस दिन ये इंसिडेंट हुआ। इन्होंने जो इंसिडेंट बताया अनीता जी ने, वो आधा बताया था कि ऐसे उन्होंने डांटा था सिर्फ, लेकिन बसंती ने ये बताया कि गोल्डी से फ़ोन छीना, गोल्डी डर गई, उसके बाद ये सारे के सारे मेरे ऊपर चढ़ पड़े, मेरे से लड़ने लग गए और मेरे साथ इन्होंने मार पिटाई करने लग गए। उसके बाद उसने कहा कि उसके बाद मैंने अपने भाइयों को बुलाया, क्योंकि मेरे साथ ये कई बार होता रहता था और अगर मैं परेशान होंगी तो फिर मैं किसको बुलाऊंगी? मेरे पास कोई जवान बच्चे तो हैं नहीं मुझे बचाने के लिए कि वो मेरी रक्षा करें। मेरे बच्चे तो चिल्लाने पे ही डर के मारे एक तरफ हो जाते हैं, डर जाते हैं क्योंकि छोटे हैं, तो मैं किसको बताऊंगी? तब मैंने अपने भाइयों को बताया कि मेरे को इन्होंने ऐसे ऐसे मारा है, मुझे ऐसे ऐसे धक्का दिया है और मेरे साथ ये चीज़ें करी है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे आए थे बात करने के लिए कि ठीक है हम लोग बात करते हैं, बहन के लिए भाई उठ के आते ही हैं बोलने के लिए। ये उन्होंने सीन बताया। उसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे बताई कि पंचायत वो रखने वाली हैं। जैसे कि अनीता जी ने पंचायत के बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि पंचायत कभी भी ऑल ऑफ सडन नहीं रखी जाती, मतलब कि अचानक से रख दो। पंचायत के लिए आपको प्रायर इंटीमेट करना पड़ता है कि भैया इस दिन पंचायत रखी है। तो इस बार बसंती ने ऑन कैमरा बता दिया है कि मैं अगले 2-3 दिन के अंदर पंचायत रखने वाली हूँ। आप लोग भी अपनी तरफ से जिसे बुलाना चाहते हैं आप लोग भी उन्हें बुला लीजिए, मैं भी उन्हें बुला लूँगी, क्योंकि अब मुझे प्रॉपर चीज़ें 10 लोगों के सामने ही चाहिए, क्योंकि अब आपसी बातों का तो विश्वास करने वाली अब स्थिति नहीं है, ना तो इनको उन पर विश्वास है ना ही उनको इन पर विश्वास है। तो अब जो भी चीज़ें होंगी वो 10 लोगों के बीच में ही होंगी और पेपर पे होंगी, पेपर पे डॉक्यूमेंटेशन के साथ होंगी और उनको पूरा हर चीज़ का प्रॉपर बंटवारा चाहिए। साथ साथ उन्हें ऐसा सिस्टम बनाना चाहती हैं वो कि ना तो मेरी चीज़ों में इनका कभी इंटरफेरेंस हो, ना ही इनके उसमें मेरा कभी कोई इंटरफेरेंस हो, तो लड़ाई झगड़े जड़ से ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि अगर पंचायत ने मुझे बोला कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए तो मुझे माफ़ी मांगने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अगर पंचायत ने ये बात बोली, क्योंकि पंचायत के सामने सारी चीज़ें रखी जाएंगी, उसके हिसाब से पंचायत डिसाइड करेगी कि कैसा रखना है और क्या रखना है। और अगर पंचायत बोलती है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए तो फिर मुझे माफ़ी मांगने में कोई ऐतराज़ भी नहीं है। ये भी उन्होंने यहाँ पे पूरी बात बताई है। तो अब देखते हैं इस पे इन लोगों की पंचायत के पास जाके चीज़ें क्या होंगी और क्या इन लोगों का निष्कर्ष निकलता है। फ़िलहाल यही समझ में आता है कि जितनी जल्दी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ये लोग निकाल लें वही बेटर होगा, और इन लोगों के लिए तो सबसे बेटर यही होगा कि एक दूसरे के साथ अपने रास्ते बिल्कुल बदल दें और किसी की भी कोई भी चीज़ में इंटरफेयर ना करें। क्योंकि आई थिंक ये पूरा मुद्दा ही, जैसा बसंती ने बताया है, ये मुद्दा ही पूरा बसंती के व्लॉगिंग से शुरू होता है कि उनको बसंती का दादाजी को कंटेंट में दिखाना पसंद नहीं आता, दादाजी की सेवा करना पसंद नहीं आता, दादाजी कभी बीमार होते हैं वो दिखाना पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इस वजह से हम लोग टारगेट होते हैं। लेकिन वहाँ पे बसंती का पक्ष भी सही है कि दादाजी जब उसके हिस्से में हैं और पंचायत के सामने इन लोगों ने भी बोला है कि दादाजी खुद वहाँ रहना चाहते हैं, तो वो दादाजी को कैसे भी दिखाए वो उसकी मर्ज़ी होगी, उसमें फिर इन लोगों का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब चाहे वो दादाजी की सेवा करके दिखाए, उन्हें खिलाते हुए दिखाए, उन्हें ना दिखाए, उन्हें बीमारी में दिखाए, तो वो दादाजी के साथ रह रही है, दादाजी उनके साथ रह रहे हैं, तो दादाजी पे उनका हक बनता है और उनका दादाजी पे पूरा हक बनता है। जब तक कि दादाजी को कोई आपत्ति नहीं है किसी भी व्लॉग में आने से, किसी भी वीडियो में आने से, तब तक बसंती को नहीं रोका जा सकता कि तुम दादाजी को वीडियो में मत दिखाओ या फिर तुम दादाजी को सेवा करते हुए मत दिखाओ। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अनीता जी की फैमिली को भी समझने की ज़रूरत है कि उनके पास कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं है। वो अगर सेवा पानी दिखा के अपना कंटेंट चला रही है तो उससे आप लोग बिल्कुल भी अपने अंदर फ़र्क मत लाओ। अगर आप लोगों को ये लगता है कि दादाजी की सेवा करने की वजह से आप लोगों को नेगेटिविटी मिलती है तो इक्वली आप लोग भी वो चीज़ें दिखा सकते हो। दादाजी ने आपको भी तो रोका नहीं होगा कि मुझे वीडियो में मत लो, वो आपकी वीडियो में भी आ सकते हैं, आप भी उन्हें दिखा सकते हो, तो आप भी उन्हें दिखाओ, वो तो उन्हें दिखा ही रही है। तो यहाँ पर मैटर का कोई झगड़े का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी कॉन्टेंट से किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। और वैसे भी कॉन्टेंट ये बहुत अच्छा है,
दुनिया के लिए कंटेंट बहुत अच्छा है कि बूढ़े सास ससुर की सेवा कैसे की जाती है। ये एक समाज में एक अच्छा मैसेज देता है, कोई गंदा कंटेंट नहीं है। तो ऐसे कंटेंट को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर आपको अपने कंटेंट पे काम करना है तो आप भी अपने कंटेंट का हिस्सा दादाजी को बनाओ। आपके साथ तो बाकी आपका पूरा परिवार भी है कंटेंट की तरह, दादाजी को भी अपने कंटेंट का हिस्सा बनाओ। आप उनकी भी क्लिप्स दिखाओ, उनकी भी वीडियोज़ दिखाओ, तो आई थिंक सारी चीज़ें देखो बैलेंस हो जाएंगी। तो लड़ाई झगड़े से कोई भी मैटर कभी भी सॉल्व नहीं होता। ठंडे दिमाग से एक ऐसा रास्ता निकाला जाता है जिस रास्ते में ना तो आपको कोई परेशानी हो, ना ही सामने वाले को कोई भी परेशानी हो। तो देखते हैं अब इन लोगों की जब पंचायत होती है उस पंचायत का निष्कर्ष क्या निकल के आता है। बसंती माफ़ी मांगती है या फिर अनीता जी माफ़ी मांगती है, दोनों में से किसी को माफ़ी मांगने की नौबत नहीं आती। फिलहाल बसंती ने भी केस से रिलेटेड, एफआईआर से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं दी है। उसने बस यही बताया है कि पंचायत होने वाली है और उस पंचायत में जो भी निष्कर्ष निकलेगा, जो भी फैसला पंचायत लेगी, उस फैसले के हिसाब से मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ अगर गलती मेरी निकल के आती है। तो यहाँ पर मैटर अब पंचायत तक पहुँच गया। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन हिट कर दें ताकि आप लोगों को फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।